हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, फेशियल प्लास्टिक सर्जन, टीथ एंड फेस क्लिनिक जोधपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं लेज़र के बारे में। लेज़र से रिलेटेड तमाम उन सवालों के बारे में जो हमसे इतने सालों में सारे पेशेंट पूछते रहे हैं। लेज़र क्या होता है सर? लेज़र के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? लेज़र के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? कौन कौन लेज़र करवा सकता है? लेज़र की ट्रीटमेंट कॉस्ट कितनी होती हैं? लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं कि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कई पेशेंट आज की डेट में भी आते हैं जो पूछते हैं क्या लेज़र से कैंसर हो सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेज़र होता क्या है? लेज़र के हम फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, ये इलाज के लिए होता है, कोई बीमारी देने के लिए नहीं होता। तो इसके कारण किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर के इलाज में ज़रूर लेज़र्स का यूज़ किया जाता है। अब जो हम बात कर रहे हैं लेज़र ट्रीटमेंट किसको करवाना चाहिए, लेज़र ट्रीटमेंट के आइडियल कैंडिडेट कौन होते हैं? लेज़र ट्रीटमेंट के आइडियल कैंडिडेट जिन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है, अनचाहे बाल हैं, मस्से हैं, चेहरे पे दरारें पड़ी हुई हैं, चेहरे पे पिगमेंटेशन है, चेहरे पे खड्डे हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट अलग अलग तरह के लेज़र से उनका इलाज किया जाता है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों पे आएंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए। सबसे पहले लेज़र के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? एक अच्छी कंपनी का लेज़र, जो कोरियन लेज़र होते हैं, यूएस लेज़र होते हैं, हम लोग एफडीए अप्रूव्ड लेज़र्स बोलते हैं, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते अगर ये डॉक्टर द्वारा खुद किए जाते हैं। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर, आपका लेज़र कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं, वो आपके जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं यूजुअली उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर होते भी हैं तो बहुत मिनिमल होते हैं, जो 1 से 2 दिन रहती हैं। ठीक है, जो चेहरे पे रेडनेस हो सकती है, हल्की सी निशान हो सकते हैं, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं अगर आते भी हैं तो। अब किन लेज़र्स से साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं? कई बार कई डॉक्टर्स के यहाँ पुराने टाइप के लेज़र्स होते हैं, कई बार चाइनीज़ लेज़र्स होते हैं। इन लेज़र्स को कैलिब्रेशन नहीं किया जाता, जिनके कारण से ये कितनी एनर्जी जो लिखी हुई है उससे ज़्यादा देते हैं, कम देते हैं, इसलिए लेज़र अपने रिस्पॉन्स के रिज़ल्ट नहीं दे पाता। अगर ढंग के कोरियन लेज़र्स और अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनको इस बारे में नॉलेज है, जिसमें कैलिब्रेटेड डोसेज के हिसाब से, हर पेशेंट के हिसाब से कैलिब्रेटेड डोसेज होती है। कैलिब्रेटेड डोसेज से मतलब है कितनी एनर्जी किस पेशेंट्स में यूज़ करनी है, किस फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करना है, कितना फ्लुएंस यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर लेज़र किए जाएं तो लेज़र के साइड इफ़ेक्ट नाम मात्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों के मन में रहता है कि लेज़र की सिटिंग कितनी लगती है। सारे पेशेंट आके सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, सर लेज़र की सिटिंग कितनी होगी? लेज़र की सिटिंग डिपेंड करता है किस तरह की ट्रीटमेंट आपकी की जा रही है। जैसे अनचाहे बालों का इलाज कर रहे हैं तो वो 6 से 10 सिटिंग होती हैं। उसके बाद किसी किसी में मेंटेनेंस सिटिंग की भी ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे आज हम पिगमेंटरी लेज़र्स की बात करें तो मिनिमम 3 to 4 सिटिंग्स होती हैं। उसके बाद पेशेंट की एक्सपेक्टेशन कितनी है, पेशेंट को रिज़ल्ट मिल रहे हैं, पेशेंट और ज़्यादा रिज़ल्ट में जाना चाहता है तो सिटिंग्स और भी होती हैं। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि पिगमेंटरी लेज़र की आपने एक सिटिंग ली तो आगे लेनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सिंगल सिटिंग के बाद भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सिंगल सिटिंग में भी रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं। ठीक है, तो लेज़र का ऐसा कोई भी लेज़र नहीं होता जिसकी एक ही सिटिंग के लिए आप पूरा ट्रीटमेंट करवा रहे हो। जैसे टैटू रिमूवल के लेज़र्स होते हैं तो उसमें मिनिमम 3 से 4 सिटिंग लगती हैं। अब उसमें सिटिंग ऊपर नीचे होने का कारण होता है जो आपके टैटू मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने पिगमेंट किस तरह के यूज़ किए हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल की पिगमेंट यूज़ किए हैं, पिगमेंट कितनी डीप में डाली हैं, ये सारी चीज़ों से सिटिंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, सतन अगर आप मान के चलें, ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलें तो लेज़र्स की, किसी भी ट्रीटमेंट के लेज़र्स की अगर हम बात करें तो 3 to 4 सिटिंग एवरेज लग जाती हैं अगर हम इलाज की बात करें। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है डाउन टाइम। बहुत पेशेंटों के मन में होता है सर डाउन टाइम कितना होता है, कोई चेहरे पे जो रेडनेस आती है, जो हमें स्पेशल प्रिकॉशंस का ध्यान देना होता है, वो कितने टाइम के लिए करना होता है। आज से पहले जब भी लेज़र्स किए जाते थे 4-6 साल पहले, तब करने से पहले आइस पैक लगाई जाती थी, करने के बाद आइस पैक लगाई जाती थी।
बट आजकल के लेज़र्स में इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब अंदर ही अंदर ठंडी बर्फ़ जैसा पानी अंदर चल रहा होता है, जिसके कारण उसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमल होते हैं। तो इस कारण से डाउन टाइम वाली चीज़ अब नहीं रही है। पुराने लेज़र्स में जो CO2 लेज़र्स हैं या आज की डेट में भी जो फ्रैक्शनल लेज़र है, उनमें फिर भी डाउन टाइम रहता है, जिसमें आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैक्सिमम लेज़र में, चाहे क्यूसिच लेज़र हो, एनडीवाइग लेज़र्स हों, मैक्सिमम लेज़र्स में, डायोड लेज़र्स में डाउन टाइम का कोई इशू नहीं रहता है।